नमस्ते दोस्तों। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है प्रतिशत। इसका भाग 1 है। आगे आपको भाग 2 3 वीडियो देखने को जरूर मिलेंगे। आइए बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। प्रतिशत मतलब होता है जी, दो शब्दों की मेल से बना है प्रति प्लस शत, जिनका अर्थ होता है प्रत्येक बात के लिए 100। जैसे 10% की कमी तो हम उसको बोल सकते हैं 90, और 10% की वृद्धि तो उसको हम बोल सकते हैं 110। ठीक है, यह पहला बात आप याद रखेंगे। दूसरा बात यह याद रखेंगे, प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना है तो 1/100 का गुणा करना है। ठीक है, 1/100 का गुणा करना है। ठीक है, कब? जब प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तब। और जब भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तब जो है 100/1 से गुणा करना है। ठीक है, तो यह दो तथ्यांश जो है याद रखेंगे। एक 10% की कमी बराबर 90, और एक प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होता है? ठीक है, तो एक बार जो है वृद्धि किया गया और एक बार जो है कमी किया गया। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक। 20% वृद्धि मतलब 120। ठीक है, और 20% कमी मतलब जी 80। मैंने आपको बता दिया है पहले। अब देखो 120 और 80 का हम लोग आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है जी? 9600। प्रतिशत के लिए दो जीरो को आप काट देंगे, मतलब कितना बचा? 96। 96 को 100 से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि 4% जो है क्या है? हानि है, कमी है। 100 से आप 96 का तुलना कीजिए, 4 की कमी है। ठीक है, मतलब हानि। यह ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए इसी का एक प्रश्न और देखते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि दिया है ना, किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? ठीक है, इनको देखिएगा। 10% वृद्धि, हम कहां पर पहुंच गए? 110। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोला कि 10% पुनः वृद्धि, तो हम कहां पर पहुंच गए? 110। अब 110 और 110 का दो बार हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आता है? 121। समझिए, प्रतिशत के लिए दो जीरो को आप काट देंगे। 121 को हम लोग 100 से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि 100 से 21, 121 में 21 ज्यादा है, तो 21% की क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको समझेंगे। अगर यह ट्रिक समझ में नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यह हम लोगों का क्वेश्चन है। इनका हल देखते हैं। 30% कमी मतलब हम लोग किस बात पर चले गए? 70। ठीक है, और 40% वृद्धि तो हम लोग 140। अब यहां पर देखिए 70 मल्टीप्लाई 140% के लिए दोनों जीरो को आप पहले से काट सकते हैं, और 14 सत्ते 98। ठीक है, 98 को हम लोग 100 से तुलना करते हैं तो 100 से दो कम है। 98 जो है 100 से दो कम है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं 2% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के भाव में 40% कमी होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत अधिक की जाए कि खर्चा न बढ़े? ऐसा क्वेश्चन आपको अधिक देखने को मिलता है ना? इनको आप
एक ही ट्रिक से हल कर सकते हो। प्रतिशत होता है 100 का, 100 का दो टुकड़ा बनाना है, एक तो 20% और एक जो है कितना 80। दोनों को बटे में ले लेना है, दोनों को बटे में लेके मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, एक जीरो, एक जीरो, दो एक कम दो और दो चौके 8। ठीक है, फिर जो है चार एक कम चार और चार दूनी 8 और चार पंचे 20। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं 25%। इसका कहने का मतलब आप समझे जी कि 25% खर्चा जो है हमको अधिक कर देना चाहिए, ताकि जो खर्चा है ना उसमें कोई बढ़ोतरी ना हो। आगे देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे? 40% लाना था, लेकिन उसने लाया कितना? 178 और 22 से फेल हो गया, तो 22 को भी जोड़ देंगे, मतलब उनको टोटल लाना था कितना? 200। ठीक है, 1% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40% बराबर 200, तो 1% बराबर 5, और जब 100% करेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500। मतलब उस परीक्षा का जो पूर्णांक था ना वह कितना था? 500 था। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 300 ग्राम चीनी की घोल में 40% चीनी है, जिसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, है ना? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसका हल हम लोग देखते हैं। चीनी और एक साइड समझिए पानी है। ठीक है, चीनी जो है 40% है ना, तो पानी जो है कितना होगा? 60 होगा। और अगर चीनी अब 50 हो जा रहे हैं नए घोल में, तो पानी भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट जो है किस पर अडिक करता है? 100 पर। ठीक है, अब यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई जो है 60/50 को आपको काम में लेना है। चीनी का बात किया गया है तो चीनी को काम में नहीं लेना है। एक जीरो, एक जीरो, पाँच एक कम पाँच और पाँच छक्के 30। इस प्रकार से 6 का गुणा जो है 60 के साथ करेंगे तो 360। इसमें 300 ग्राम चीनी जो है पहले से है, इस प्रकार से उसको घटाकर हम बता सकते हैं 60 ग्राम हमें और चीनी मिलानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए? ठीक है, इनको देखते हैं। तो सोना और हमें एक साइड रखना है चांदी। 80% सोना है तो 20% चांदी होगा, 95% सोना है तो 5% चांदी होगा। जिसको मिलाया जाता है या घटाया जाता है उसको काम में नहीं लेना है। इस प्रकार से 50 मल्टीप्लाई 20 बटा कितना को लेंगे? 5 को लेंगे। ठीक है, 5 एक कम 5 और 5 दहम 50। इस प्रकार से 10 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो 200 पहले से दिया है 50 मिश्र धातु, तो यहाँ पर 200 में 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 150 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चुनाव में दो ही उम्मीदवार का लड़ाई होता है ना? एक उम्मीदवार जो है 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? ठीक है, यहाँ देखिएगा, 30% मत पाया तो दूसरा उम्मीदवार 70% मत पाया होगा, और उसने हारा कितना में? 1600 में। मतलब अंतर देखना है, 40% का अंतर 1600 के बराबर, तो 1% का अंतर जो है 40 के बराबर हो जाएगा। जब 100% का मूल्य निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा कितना जी? 4000। ठीक है, ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे।
एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या हमें बताना है। ठीक है, उस टाइम हार गया था, इस टाइम जीत गया है। देखिए 71%, तो अपोजिट कितना पाया होगा? 29%। दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना है? 42%। 42%, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है 756, तो 1% बराबर 42 से कम 42 और 42 18 में करेंगे तो 756। ठीक है, जब 100% करेंगे तो 18 में 2 जीरो और लगा देंगे, कहने का मतलब 1800। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या जो है कितना रहा होगा? 1800। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक मेज की कीमत जो है अंकित मूल्य में 8% कटौती किया जाता है, इसका मूल्य 4600 है, उसका अंकित मूल्य कितना था? ठीक है, तो देखिएगा, इसको हल करते हैं। इसमें बात क्या बोल रहे हैं? 8% कटौती, तो 100 में 8% कटौती मतलब कितना जी? 92%। ठीक है, 4600 मल्टीप्लाई 100 बटा कितना करेंगे? 92, क्योंकि 8% कट गया उसके बाद ये मूल्य हुआ है ना। यहाँ देखिएगा 46 से कम 46, 2 जीरो और 46 दूनी कितना? 92, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0। ठीक है, इस प्रकार से 100 का गुणा 50 के साथ करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 5000। इस प्रकार से यह प्रतिशत का भाग एक वीडियो संपन्न होता है। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक यू। आप सभी दोस्तों का सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।